हमारा शरीर पूरी जिंदगी किसी कंस्ट्रक्शन साइट की तरह होता है। इसकी बुनियादी इकाई यानी कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं। हर दिन शरीर 33,000 करोड़ कोशिकाओं को बदलता है। स्टेम सेल्स सुनिश्चित करते हैं कि ताजा सप्लाई जारी रहे। ये शरीर के तकरीबन हर अंग में पाए जाते हैं। ये जरूरत के मुताबिक नई कोशिकाएं बना सकते हैं। कुछ कोशिकाएं तो ऐसी हैं जो तकरीबन हर दिन बदली जाती हैं, जैसे पेट के म्यूकोसा सेल या रक्त कोशिकाएं। बाकी कोशिकाएं कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक काम करती हैं। ये नए सेल कैसे दिखेंगे, इसका कोड दर्ज है स्टेम सेल के डीएनए में। लेकिन कभी-कभी ये निर्देश गड़बड़ा जाते हैं। यूवी लाइट की वजह से, वायु प्रदूषण से, खाने के विषैले तत्वों से, जलन से या वायरस से। डीएनए के कुछ बदलाव जन्मजात होते हैं। उम्र बढ़ने से इनमें गलतियां होने की आशंका बढ़ जाती है। नई कोशिकाओं के बनते वक्त उनकी बनावट के निर्देश कॉपी पेस्ट होते हैं गलतियों के साथ, यानी गड़बड़ कोशिकाएं बनने लगती हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि बोन मैरो के स्टेम सेल केवल खराब श्वेत रक्त कोशिकाएं बनाने लगें, त्वचा की कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगें, या पेट के म्यूकोसा सेल ट्यूमर बनाने लगें। संभव है कि ये सेल मास फैले ना, लेकिन नुकसानदेह ट्यूमर बढ़ना जारी रखें और इस क्रम में आसपास के ऊतकों को तबाह कर दें। मूल ट्यूमर से टूटकर दूसरे अंगों या ऊतकों में ट्यूमर बनाने वाली कोशिकाएं मेटास्टेसिस कहलाती हैं। सबसे बुरी हालत में उनके कारण शरीर ठप पड़ सकता है। लेकिन आपका शरीर बेचारा नहीं है। इम्यून सिस्टम घुसपैठियों की तलाश में जुटा रहता है। इनमें केवल वायरस और बैक्टीरिया नहीं होते। ये खराब कोशिकाओं की भी छुट्टी कर सकता है। लेकिन कैंसर कोशिकाएं शातिर होती हैं। उनके पास पकड़ में न आने वाली कई तरकीबें होती हैं, मसलन भेष बदलकर आम कोशिकाओं जैसा दिखना या शरीर की बचाव प्रतिक्रिया को ही कमजोर कर देना। घातक ट्यूमरों से लड़ने के लिए शुरुआती दौर में ही उन्हें खोज लेने और कैंसर के इलाज के तरीके विकसित किए जा रहे हैं। इतनी तरक्की के बावजूद अब भी बहुत कुछ पता नहीं है, जैसे कि कैंसर क्यों होता है और कैसे बढ़ता है। प्रभावित लोगों के लिए कैंसर के पकड़ में आने का मतलब है एक लंबी लड़ाई की शुरुआत, ताकि शरीर की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चलता रहे।